युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवां यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवां कंसजानोरमर्दना देवकी परमानन्दा कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नारायण 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 दीन दयालु रे भज मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंदा नारायण परम दयाल रे भज मन राधे गोविंदा राधे गोविंद भज बाल मुकुंदा राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंदा 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 गोविंद गोपाल की जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका 14वां अध्याय। आओ श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा
भूत प्रकृतिर्मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। जो इस भेद को जो जान जाता है कि ये तो एक क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, अपने आप को उससे अलग देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। नारायण, अब प्रश्न होता है कि वह ज्ञान क्या है? वो ज्ञान चक्षु, तो वह ज्ञान क्या है और उस ज्ञान की क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। नारायण, देखो बंधन दो से होता है। अकेला एक बंधन होता है क्या? उसको दो से। तो नारायण कहते हैं बंधन दो से होता है, एक तो प्रकृति से और एक उसके कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए तो भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। हाँ, 13वें अध्याय में 19वें श्लोक से प्रकृति और पुरुष का ज्ञान सहित विवेचन कर दिया। अब ये 14वां अध्याय। अब प्रकृति के कार्य गुण, ये सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले बस 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। अच्छा, तो भगवान क्या बोले? अब देखो, आओ गीता ज्ञान, गीता माधुर्य। मेरे नारायण, भगवान 14वें अध्याय में गीता माधुर्य के अनुसार आओ। 14वें अध्याय में 2 आरंभ में 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा और उसके बाद 2 श्लोकों में भगवान ने प्रकृति पुरुष के संयोग से इन संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई और 5वें से लेकर 18वें श्लोक तक 14 श्लोकों में ये तीनों गुणों का स्वरूप क्या है, ये कैसे बांधते हैं और ये तत्काल ये गुण बढ़े हुए के लक्षण क्या हैं और उन बढ़े हुए लक्षणों के समय शरीर छूट जाता है तो क्या गति होती है। और प्राधान्यतः जो सर्वकाल में जो होता है वही अंत काल में होता है। तो 3 तरह की गतियां बताई, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधो गति। सत्वगुण में जो स्थित रहता है, सत्व की प्रधानता होती है जिसके जीवन में सत्वगुण की वृद्धि, तो वह ऊर्ध्व गति को जाता है। और रजोगुण की प्रधानता वाला मध्य गति मर्त्यलोक में जन्म लेता है और तमोगुण में निंदनीय जघन्य वृत्ति उसमें स्थित नरकों में जाता है। 18वें श्लोक में ये बात कही और भगवान ने
अब इन गुणों से अतीत होने का उपाय 2 श्लोकों में बताया। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि वो जो तीनों गुणों से अतीत होता है उसके लक्षण क्या हैं? कैर्लिंग स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम एतान स्त्रीन गुणान अति वर्तते। उसका व्यवहार कैसे होता है, आचार विचार, और किस प्रकार वो इन गुणों को अतिक्रमण करता है। मानो ये भगवान ने 2 श्लोकों में जो गुणातीत का होने का उपाय बताया था, परंतु वो विवेक प्रधान, वो तो बिल्कुल किस तरह से जिस रकाब में पैर धरे और घोड़े पर सवार, क्योंकि गुणातीत है। जो गुणातीत है वही गुणातीत होता है, गुणों में आबद्ध कभी गुणातीत नहीं होता। बस अस्तु, तो बस भगवान ने फिर गुणातीत होने का दोबारा उपाय क्या बताया? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। ये गुणातीत होने का एक और उपाय क्या कि जो मेरा अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है वह गुणातीत हो जाता है। गुणातीत स उच्यते। तो इस प्रकार ये 14वें अध्याय का मोटा मोटी ये विषय हुआ। तो यहाँ आरंभ भगवान अपनी ओर से करते हैं। तो भगवान बोले, देखो जिसको जानकर सब के सब मननशील मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। संपूर्ण ज्ञानों में उस उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। मानो कह चुका हूं, ध्यान नहीं दिया तो फिर सुनो। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। अच्छा जी, तो भगवान उस ज्ञान की और क्या महिमा है? यह भी आपने कहा कि वो इसको जानकर, बस ये जानना है ना, जानने से क्या, और जान के कैसे होते हैं? मनन करने से। केवल श्रवण कर लिया, सुनाने से नहीं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, धारणा, ध्यान, समाधि, ये प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से जिस आदमी समझ सकता है तो उसको भी लेते हैं। तो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, और वो संपूर्ण ज्ञानों में वो सबसे उत्तम ज्ञान और वो परम ज्ञान जो मैं कह चुका हूं, नहीं ध्यान दिया फिर कहूंगा। जैसे महाराज जी बार बार, तो गोविंद गोपाल की जय। तो उस ज्ञान की और क्या महिमा है भगवान? देखो, उस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मेरे समान हो गए हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, वे महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, और जब पैदा ही नहीं होते तो महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। अच्छा, तो महाराज ये महासर्ग में प्राणी कैसे पैदा होते हैं? कैसे पैदा होते हैं? अब हम लोगों को जो समझ सके ऐसे ही माँ और पिता का संबंध बताते हैं। हे भारत, मेरी ये मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, मम योनिर महद ब्रह्म, और मैं उसमें जीव चेतन रूप गर्भ स्थापन करता हूं, जिससे ये संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अतः हे कौन्तेय, अलग अलग योनियों में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति में माता
सबकी उत्पत्ति में माता के स्थान पर मेरी मूल प्रकृति है, और बीज स्थापन करने में पिता के स्थान पर मैं हूं। हम लोग यही कल्पना करते हैं, जैसे इसी भाषा में भगवान बोल रहे हैं। तो यहां टिप्पणी करते हुए जरा खुलासा करते हैं कि महासर्ग के आरंभ में जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना ही भगवान के द्वारा बीज स्थापन करना है। महासर्ग के आरंभ में ये जीवों का ये जो प्रकृति के साथ जो विशेष संबंध है, किसके अनुसार है? बोले अपने अपने गुण, अपने अपने कर्म, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। बस प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना ही भगवान का इस तरह से बीज स्थापन करना है, अर्थात ये हमारा जन्म का इसलिए कारण होता है। ये भगवान ने बड़ा एकदम सूत्र रूप से बात कही है। बस ये सुनकर के जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा पूर्ति के लिए साधक संजीवनी है। बस ये गीता माधुरी क्या है? बस जिज्ञासु को जिज्ञासा, इसकी जिज्ञासा पैदा करानी है। जिज्ञासु होकर के भी जिज्ञासा नहीं है, प्यासा होकर भी पानी की तलाश नहीं। पर कहाँ तलाश तो है, पर कहाँ खोजता है? मृग को पानी तो चाहिए, पर कहाँ जा खोजता है? जहाँ नहीं मिलता। मृग तृष्णा की तरह ये हम संसार में विचरण कर रहे हैं। मेरे नारायण, अब देखो आगे। अब तीनों गुणों का विवेचन करते हैं। तो ये 5वां श्लोक। महाराज, आप सब जीवों के पिता हैं, तो फिर वे जीव बंधन में क्यों पड़ जाते हैं? बताओ। भगवान के रहते हुए, माँ बाप के रहते हुए उनकी संतान बंधन में खड्डे में गिर रही है, दूसरों के कब्जे में आ रही है। तो बात क्या है? हे महाबाहो, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण पैदा तो प्रकृति से होते हैं। प्रकृति कैसी है? ये जड़, निकृष्ट, नाशवान, अनित्य, असत्य, सब कुछ जो प्रतीति मात्र। तो ये तीनों गुण पैदा तो उस प्रकृति से होते हैं। माया जो नहीं है, माँ फिर भी है, तो पैदा तो उससे होते हैं। पर इनका संग करने से यह अविनाशी, ये जो अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। तीनों गुण प्रकृति से कार्य, प्रकृति से पैदा हुए तीन। किसको? अविनाशी देही को ये विनाशी तीनों गुण बांध देते हैं, गुण, कर्म और स्वभाव के कारण। अच्छा, सत्वम रजस्तमेति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अच्छा, सत्वगुण का क्या स्वरूप है महाराज? अच्छा, और वह देही को देह में कैसे बांधता है भगवान? देखो, बार बार बात कही जाती है, फिर भी कहना जरूरी है कि ये कोई और किसी की चर्चा नहीं है जो साइंस में पढ़ाई पाठ करते हैं, कहीं और इतिहास में और किसी की जो चर्चा करते हैं। ये आत्म चर्चा हमारी बात है। हम हैं देही, और ये दिखने वाला हमारा देह, और ये सारा का सारा एक ही देह का पसारा है। ये समझ में नहीं आता। हमारे भी सारा जगत अंतर्गत है, ये हमारा ही बनाया हुआ जगत। एकदम धार्यते जगत, जीव के अंतर्गत
ये जगत है, उसकी सत्ता दी हुई है। और जब तक जगत की सत्ता तब तक जीव कहलाता है, और नहीं तो हरिया न्यारो शिव, अलख अजोनी आप है, पर बंध्यो विषय स्नेह ते ताते कहिए जीव। तो बताया कि सत्वगुण का क्या स्वरूप है। देखो, हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण स्वरूप से, सत्वगुण स्वरूप से निर्मल, निर्मल होने के कारण यह प्रकाशक है, यह निर्विकार है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम और अनामयम। पर होने पर भी, ऐसा होने पर भी वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से इस देही को, देह में ये सत्वगुण बांध देता है। सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानक। अभी हम लोग है ना, अभी सत्व गुण में स्थित हैं और हमको अच्छा लगता है। ये कीर्तन भजन जो पारमार्थिक काम करते हैं ना, इसमें संयोगजन्य सुख नहीं है ये, पर इसका संग बस यही संतोष कर लेते हैं। आहा बड़ा बहुत अच्छा, ओहो भाई, जैसे कोई धूप से तपा हुआ छाया में आके बैठ जाए, चलता फिरता कोई थोड़ा आश्रय मिल जाए, चाहे बड़े वो तात्कालिक। तो नारायण इस तरह से वहां पर अटक जाते हैं। पर देखो सत्वगुण है ना, रजोगुण और तमोगुण की तरह नहीं है। ये अटकाता तो है पर भटकाता नहीं, पता नीचे गिरने नहीं देता। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व, जाते जाते बीच में रुक गया। जैसे जितना आगे बढ़ा उतना तो गया, अब बीच में बैठ गया, रुक गया, ढीला शिथिल प्रयत्न। अब देखो रजोगुण, रजोगुण का क्या स्वरूप है और वह देही को कैसे बांधता है। हे कुंती नंदन, तृष्णा, तृष्णा, हे तृष्णा और तृष्णा, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला है रजोगुण। ये तृष्णा होते हैं, तृष्णा मिले और मिले, मिलने पर भी संतोष नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। काल का तो दिन रात आते हैं, सर्दी गर्मी संवत्सर चलते रहते हैं, बस हम वो तो कहीं का कुछ आता है जाता है। हमारा जो शरीर में देह भाव है वो महाराज चला जाता है, और बोध नहीं होने से फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये न कार्य मुरारे अर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम। भज गोविंदम भज गोविंदम, और गोविंदम भज मूढ़ मते। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति ये डूखियां करने। ये तेरी ये पढ़ाई, अरे नहीं नहीं, ये नहीं की पढ़ाई नहीं में ही रह जाएगी, ये रक्षा नहीं करेगी। तू है कौन से है तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर इस नहीं को चाह करके भ्रष्ट है, तूने अपना मूल्य गंवा दिया। मेरे नारायण, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण और रजप प्रधान है। मर्त्य लोग स्वाभाविक रजसी प्रलिंगत्वा कर्म संगीषु जायते। कर्म कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मेरे तो अब कहते हैं रजोगुण को तुम ये राग स्वरूप समझो। राग, राग ये चिपकता ना, चिपकाना, लेप्त राग, वह कैसे बांधता है? बस कर्मों की आसक्ति से देह को देह में बांधता। पहचान, वो स्थिर नहीं रह सकता, चंचल, चुपचाप नहीं बैठ सकता। उतना जितना रजोगुण ज्यादा वेग, और वो वेग करने का जो वेग है वो करने से ही मिटता है, विचार से नहीं मिटता। हाँ,
जो जितना आटा दिया उल्टा आटा दिया है, उल्टा ही सुलटा करोगे। ये मूंज है ना, मूंज, ये बट बना रस्सी बना लेते हैं कि नहीं, वो घास की फूस को उसको मूंज की जो घास, परंतु अब यूं 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 अलग कर लो, देखें उसको यूं उल्टा आटा दे एकदम लो फूंतरा फूंतरा निकल जाए। तो ऐसे ही सही प्रवृत्ति से सही निवृत्ति अवस्था का अनुभव। तो ये बात बताई, ऐसे मानता। और अब तमोगुण, तमोगुण का स्वरूप क्या है और वह तमोगुण देही को कैसे बांधता है महाराज? हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम, और संपूर्ण प्राणियों को यह मोहित करने वाला है। और कैसे बांधता है? प्रमाद आलस्य निद्रा भी स्तन्निबध्नाति भारत। प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जो किसको? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सच्चिदानंद ब्रह्म का अंश, ब्रह्म स्वरूप भूमा अचल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा। और वो तमोगुण में प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा बंध जाता है। अच्छा लगता है पड़े रहना, कुछ नहीं करे, ऐसे बांधता है। अच्छा, बांधने से पहले पहले कैसे तीनों गुण क्या करते हैं, कैसे आकृष्ट करते हैं, कैसे उसको मोहित करते हैं? हे भारत, यह सत्व गुण तो सुख में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। सत्वम सुखे संजीयति रजः कर्मणि भारत। और प्रमाद आलस्य निद्रा भी स्तन्निबध्नाति भारत। तो सत्वगुण तो सुख में लगाकर, और लिखांगे पुस्तक ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः। महाराज, ये जो सत्वगुण तो सुख में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। ये जो सत्संगी हम लोग है ना, बस इसी तरह से वहां अटके हुए बैठे, बड़ा अच्छा लगता है। और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। और तमोगुण, बस तमोगुण को कुछ ज्ञान को आराम से ढककर तथा प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर अपना अधिकार जमाता है। ज्ञानम आवृत्य, इसीलिए विवेकी जो है साधक, उसका ये वैरी है। हाँ, ये तमोगुण, ये ज्ञान, ये काम है ना, उसका कामना, ये उसी का प्रोडक्ट है, रजोगुण और तमोगुण का। तो यहाँ कहते हैं कि वह इस प्रकार जमाता है। प्रमाद आलस्य निद्रा के द्वारा देही को देह में बांधता है। और ये तीनों गुण इस प्रकार अपना अधिकार जमाते हैं पहले। अच्छा, अब तीनों गुणों में से एक एक गुण, हाँ, अपना मौका देखते हैं, एक एक सब अपने आप बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो तीनों गुणों में से एक एक गुण मनुष्य पर अपना अधिकार कैसे जमाता है भगवान? ये भरतवंशी अर्जुन, ये सत्वगुण है ना, तो वो सत्वगुण जबरदस्ती नहीं करने वाला है, बड़ा सज्जन है, सज्जनों की पहचान है। उसको रजोगुण और तमोगुण रास्ता दे देते, साइड हो जाते हैं तो चला जाता है, वो आगे आड़ आ जाते हैं तो वो शांत रहता है, शांतम। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। इनको जो सब अवसर जिसको मिलता है, तो अभी सत्वगुण, अभी समय में सत्वगुण बढ़ा हुआ है, पर रजोगुण और तमोगुण गायब नहीं हो,
जब तक बोध नहीं होता, गुणातीत नहीं हो जाते, एकदम क्लियर नहीं हो जाते, एकदम स्पष्ट अनुभव, अभी एक एक कदम जो क्रम होता ना, आगे हम प्रवेश करते, इधर से प्रवेश करते 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 ठेठ अपने ठिकाने पहुंचता है। गोविंद अब आगे कहते हैं कि ये पहचान लक्षण क्या होते हैं, बड़े हुए सत्वगुण के क्या लक्षण होते हैं, एक एक गुण का लक्षण। तो जैसे अभी है ना, अभी लक्षण बड़े हुए हैं, और अगर अभी जोरदार बढ़िया रजोगुण का प्रभाव, खाया पिया, खूब मजा लिया, खूब क्रियाकलाप किया, और तो अब उसका आता है प्रभाव, तो सत्वगुण वो रजोगुण के लक्षण आ जाते हैं, तमोगुण के लक्षण आ जाते हैं। तो इसमें स्वतंत्र है। देखो, ये हमारे कर्मों का फल ये नहीं है, गुणों का बढ़ना गुना, तो परिस्थिति आती है सामने तो आ जाएगी, जो जैसा पहले किए के अनुसार वो सहयोग तो होता है, पूर्व के संस्कार और सब, परंतु हम उसमें बहें न बहें, उसके साथ जुड़े न जुड़े, अगर हम उसके आदि नहीं होते तो ये फालतू फिर ये कोई मतलब नहीं, क्लास नहीं लगती। और योनियों में लगती है क्या, सभा होती है? क्यों? वो तो भोग योनि है, वहाँ तो तीर छूट का बस, वो तो जो होना, उनको पाप पुण्य नहीं, वो तो पाप पुण्य भोग रहे हैं, वो तो उनको नया पाप पुण्य नहीं लगता। जो जेल में रहते हैं, तो जेल में वो जो रहते हैं उनको वहाँ रहन सहन का उनके ऊपर पहले से ही कंट्रोल है, वो कुछ नहीं कर सकते मनमाना, वो तो अपनी कैद भुगत रहे हैं, दिन कट रहे हैं वहाँ। तो इसी तरह से और सब 84 लाख योनियां, क्या देवता और नरक, सब, मनुष्य एक स्वतंत्र है, आजाद, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा की प्राप्ति में नहीं लगता, सब आप हम कैदी हैं, सब एक शरीर रूपी कोठरी में बंधे हुए हैं। महाराज जी के प्रवचन हुए में जेल में, एक वास्तविक सुख पुस्तक है, नागपुर के प्रवचनों का संग्रह। ये कारागार क्या है? ये शिक्षागार है, शिक्षालय। यही हमारा सारा संसार हमारा शिक्षालय है, ये पाठशाला है। अच्छा, तो यहां कहते हैं कि भाई सत्वगुण के लक्षण बताओ। तो जब इस मनुष्य शरीर में संपूर्ण इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और ये जानने की शक्ति विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। पर ये बड़ा है, कभी कभी बड़ा और कभी छोटा, कोई आके इसको दबा लेगा तो हो जाएगा, दब जाएगा। हाँ, जैसे आप हम लोग है ना, इतने हैं, परंतु 2-4 आतंकवादी आ जाए तो सबको बस। हाँ? और हम कितने ही हो, एक को भी वो उसको हम उससे जबरदस्ती नहीं करते। सत्व गुण को क्या है? भगवान है, सत्य। ये सत्य है ना, ये असत का नाशक नहीं है, असत है ना, असत का बल्कि पोषक है। तो ये असत का नाशक कौन है? बस असत की जो है ना, ये क्या है? जिज्ञासा, खोज, क्या है, कौन है असत और सत क्या है, पता लगती। अरे सत्य भाव न विद्यते, है ही नहीं। बस ओहो तुम कौन हो? हाँ, मैं कौन हूं? बस ब्रह्मा जी की यही तो थी जिज्ञासा हुई। तत्व जिज्ञासुना एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मना। अन्वय और व्यतिरेक दो रीति है, एक विश्वास मार्ग है, एक विवेक मार्ग है, और वो दोनों से एक ही। कहाँ है वो तत्व? कहाँ है? सर्वत्र है और सर्वदा है। कहाँ है? कहाँ नहीं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सारे जहाँ में वो। और कब है? कब? तब जब सब सदा सर्वकाल में। बस ये उसी तत्व का अनुभव करना है। तो नारायण आइए, यहां बताया
सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वम। यदा और तदा, जब हम चाहें, जब। ये जबरदस्ती नहीं है, कोई कर्मों का फल नहीं, कोई हमें परमात्मा की मार्ग में बढ़ने वाले के लिए रास्ता खुला है और संसार वाले के लिए रास्ता नहीं है। और रजोगुण के लक्षण बोले, हे अर्जुन, ये जो रजोगुण में क्या होता है? लोभ। जब अंतःकरण में धन आदि का लोभ, ये लोभ की वृत्ति है। लोभ कोई लोभ की चीज छोड़ी है, कोई वस्तु नहीं, धन का लोभ। क्रिया करने की प्रवृत्ति, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों का आरंभ करना। कैसे भोग होगा जाए, तरीके खोजना, ये बढ़िया, और आविष्कार इसका, और उसके लिए संग्रह। तो इसमें ऐसा जो अंदर वृत्तियां उठती है, ये बढ़ती हैं, और फिर उसका नतीजा अशांति। ये वृत्ति अशांति और स्पृहा आदि करके यहीं पर एक्सेट्रा जितनी सब इस तरह का सब ये वृत्तियां ये बढ़ती हैं। तब जानना चाहिए कि रजोगुण बड़ा है, रजोगुण का साम्राज्य और कहीं है कि नहीं। हमारे यहाँ पर तो आ गया उसका राज्य। बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं महाराज? हे कुरुनंदन, जब इंद्रियों में और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती, समझने की शक्ति होते हुए भी धुंधली हो गई, कोहरा छा जाता है होते हुए भी। तो और दूसरे लक्षण, किसी कार्य को करने का मन नहीं करता। बस ये क्या हुआ आजकल के भाषा में? डिप्रेशन, सैडनेस, बस निराशावादी, कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे महाराज तरह तरह की ये मानसिक रोग। तो कहते हैं कि किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, और मनुष्य अच्छा करता है, क्या काम करता है? न करने लायक काम को नहीं करता, तथा न करने लायक काम में दग जाता है बड़े जोर से। ये तमोगुण के लक्षण। अंतःकरण में मोह छाया रहता है 24 घंटे। अभी मौसम है ना बादलों की, और जहाँ देखो ये आसाम और आसाम, जहाँ कई जगह तो ऐसे सूर्य दर्शन ही नहीं होते, वो अपने अक्षांश है ना उसके अनुसार कई जैसे 12 महीने बारिश होती है भूगोल के अनुसार। ये ऑस्ट्रेलिया और क्या क्या वहाँ कई जगह कोहरे, ठंडी ठंडी, कहीं बरसात ही बरसात। हमारा भारत ऐसा है 6 ऋतुएं हैं, 6। तो ये छाया रहता है। तब ऐसी वृत्तियों के बढ़ने पर समझना चाहिए कि तमोगुण बड़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समय स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विरुद्धे भरतर सब। और अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विरुद्धे कुरुनंदन। अच्छा, गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मनुष्य मर जाए, भाई तत्काल बढ़ता, मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं के कब आ जाए। और उसके बीच में अभी जो तात्कालिक बढ़ा, अभी हम जैसे बातें करें, सत्संग सुनते हैं ना, और अभी गुड़क जाए ना हम चाहे आप इधर उधर, तो एक सत्वगुण का तात्कालिक बस इसका परिणाम आएगा। जो कैमरा है ना, उसमें फोटो खींचते हैं जिसमें आप एकदम यूँ ऐसे बैठे माला फेर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, तो कैमरे में आ जाएगा वही। और ऐसे ही अभी बहुत बड़ी है, परंतु किसी का हिंसा कर रहे हैं, कुछ को वो आ जाएगा रजोगुण तमोगुण, तो एक बार तो वो गति होगी वो। परंतु टोटल हिसाब लिया पूरे वाला पूरा का पूरा, क्या उम्र भर क्या किया, वो आएगा उसके अनुसार। बड़ा विचार है, साधक संजीवनी में पढ़ो और कहीं मत भटको, खुलासा एकदम। उसमें नहीं मिले तो मत समझो और कहीं नहीं मिलेगा, अपने आप आएगा अंदर, फिर अंदर ही घटे ही में गोटा उठेंगे अंदर से। ये तो एक संकेत है, थोड़ा सा है साधक संजीवनी में भी।
फिर देखो ज्यों ज्यों हमारी जिज्ञासा हो, ज्यों ज्यों हम गोते लगाएंगे त्यों अपने आप बस। कौन है, किसको मिलता है ये? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कब? तत्पर। और तत्परता की पहचान संयते इंद्रिय। इंद्रियों में इधर उधर भटकता है, इंद्रियों में रमण करता है, गोचर नहीं होता। तो ये बात कही। और देखो आगे, बस वही गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर यदि कोई मर जाए तो क्या गति होती है? अरे सत्वगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य वही पुण्यात्मा को प्राप्त करने योग्य उत्तम निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में। और आगे फिर ऐसा और वर्णन अभी कोई विराम देते हैं। आओ अपने अभी विषय और चलाते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। देखो अब बीच में कर रहे हुए दिन एक अवधिया था धारा, आज 21 हो गई, आज 21 है ना? हाँ, अब एक दिन और बीच में, परसों से पाठ 9 बजे से कथा। ये राम कथा, शिव रामायण। ये रामायण है ना, रामचरित मानस, मानस रची राखा शंकर भगवान की है। और ये अब इसी अवसर पर देखो कुछ कुछ बातें आपके सामने बीच में कुछ थोड़ा टिमटिमाते हुए आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा ना, सुना है क्या? श्री राम साक्षी बीसा यंत्र। तो अब ये व्हाट्सएप पर में खूब फैला हुआ है। और ये मत पूछो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अरे तुम्हारे पास ही मिलेगा, तुम्हारे अंदर। ये जो है ना 3 गुण, और फिर उसी, और ये 5 भूत, ये 8 आवरण है। मूल में 3, उनका कार्य 5। ये 8 चक्र हैं, बीच के 3, और बस। और फिर ये और फैला हुआ। और अब उसके बीच में वो क्या है? स्वस्तिक है। स्वस्तिक तो सीधा होता है। और उसमें राम, तो अब राम है जो है ना चारों तरफ, स्वस्तिक की चारों तरफ है घुमाओ, तो वो इस तरह से वो राम। और उसमें नराकृति, महाराज जी मंगलाचरण करते हैं ना, पहला श्लोक, पराकृत नमद बंधम पर ब्रह्म नराकृति ही। ये पर ब्रह्म कहाँ है? ये नराकृति में, नर नारी। तो नराकृति ये हम खूब यंत्रवत हैं। ये तो हमारा आईना है, वो उसमें अपने आप को पहचानना है कि तू ही स्वर्ग है, तू ही ये प्रलय है, तेरे में ही सब कुछ है। वो राम साक्षी, राम के साक्षी हम हैं और हमारे साक्षी राम। किसी तरह इसमें आप देखो तो सही, अब कुछ नहीं, सामने बैठ जाओ, अपने आप आपसे बातचीत होती है तो एक दूसरे का खुलासा होता है ना, वो उसके बारे में जानता है, उसके बारे में एक दूसरे का कुछ नहीं, एकदम बस क्या होता है? मिलन। ये एक माध्यम है, ये होता है यंत्र तंत्र मंत्र ऐसे नहीं है, बस होना चाहिए। किस उद्देश्य क्या है? तामसी भी है, राजसी भी है, सात्विक, अरे निर्गुण। ये जो है ना गीता का जो सत्वगुण है ना, ये वो नहीं है। भागवत में तो 4 बताए, निर्गुणम मन मंदिरम, निर्गुणम मन निवेदितम। ये सीधा ही कृष्ण भगवान इसको सीधा ही निर्गुण क्या, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, पदम गच्छन्ति अनामयम। तो बहुत सुंदर है। तो
तो भाई आप लोग जिज्ञासा करो इसके बारे में, और दुख से बचो और सुख से जियो। हाँ, बस ये एक एक चीज महाराज जी की बात, बस ये उद्देश्य है। कौन सदा सदा के लिए दुख खत्म मिट जाए। दुख है कहाँ? जिसको हम सुख मानते हैं इसी कारण वो उसी का उसी का क्या है तो नहीं वो सुख, वो सुख के नाम से वो दुख है। बस और कुछ, दुख से बचो। महाराज जी ने कहा है अगर इस दुख से बचना है आपको, जो दुख आप नामधारी जो दुख है, तो इस सुख से बचो। ये सुख नहीं है, ये दुख है। ये सुंदर बन के माया पूतना आई ना, है पूतना, क्या अपने असली बेस में आई थी क्या? वो बाल घातिनी लाल जी को मुख देखण ने आई। कैसा महाराज, सब चकरा गए। और काम क्या कर रही थी वो? पहले से खोज रही थी। तो भाई अपने तो यहाँ जिस डेरे पर बैठे हैं ना, अपना सच्चा डेरा है, हाँ, जिसका नाम नहीं है सच्चा डेरा पर है असली। आजकल मामला गड़बड़ है। तो अब ऐसी इसमें थोड़ी थोड़ी बातें कही गई है। तो मेरा तो ये सबसे निवेदन है, एक एक आता है, समय आता है, मुहूर्त आता है, उसमें ले पड़ो। समय आया, रामायण का पाठ का अचानक आ गया, ले लो तो कर लो, तो कर लो, नहीं तो बैठे रहो। बस किया सो काम और भजिया सो राम। शुभस्य शीघ्रम, ठीक है ना? तो ये अब देखो और क्या, अब हमारे तो बस क्या, इसका आपको थोड़ा सा संकेत कर दिया। दुख से बचो, सुख से जियो, ये मंत्र अनुष्ठान, ये ऐसी ऐसी बातें दी है, आपको क्या बताऊं। ऐसा महाराज जी के यानी बस महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के रुख के अनुसार ये तैयार हुआ है। और ये दोबारा अब आया है बीच में एकदम। वो ऐसा होता है ना, कभी कभी आती सीजन, कभी कभी फिर। तो राम साक्षी बीसा यंत्र परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा निर्मित। देखो एकदम ऐसा दिया है। और ये सबसे पहले उजागर हुआ था मानस में नाम वंदना पुस्तक में। उस समय में बस केवल इतना ही, अब बाद में धीरे धीरे फिर गायब हो गया और बातें। अब वापस थोड़ा सा ये भी कोई रहेगा टिमटिमाता, क्योंकि इसमें इसके ये ऐसी चीज़ है जल्दी समझ में नहीं आती। ये समझना क्या, इसको तो इसके पर विश्वास। अब सारे समझ में नहीं के लिए यहाँ बैठे हो, पंडाल समझते हो क्या कहाँ क्या है, कैसे है, क्या दिमाग खपत लगाने के, इसमें खपत लगाना है क्या, ये कौन यंत्र है, कहाँ से बोल रहा है, कौन से है, क्या है। अपने तो जिस उद्देश्य से आए वो काम कर लो बस। उसमें सहायक है तो बस आ जाओ भाई, सहायक है। महाराज ने कहा है तो भाई ऐसे ऐसे यूं मूंगफली के छिलकों की तरह मत बांटना। राम साक्षी भी सायंत्र। अरे तुलसी दल भी, प्रसाद भी ऐसे नहीं देना चला चला करके। मंदिर में कैसा दरवाजे पर आकर रस्ते बहने वालों को देता है क्या पुजारी? वो आके हाथ मांडे, उसको गरज है तो दो हाथ, नहीं तो वो प्यार से प्रेम से लेता तो ले भाई, वो आकर तिलक कर दे। तुलसीदास चंदन घसे, क्या है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे, तिलक दे। रघुवीर खुद आकर के, हाँ बोलो, वहां तो है विलक्षण विशेष स्थिति है। हनुमान जी ने तो कह दिया कैसे वहां पर यूं उठ उठ कर घूमने लगे क्या, अपने आप बस वहीं पर आ गए। भगवान खुद आए, ऐसे ही हमारे पास खुद आया। ये यंत्र रूप से पहचानने में नहीं आता है, जो ये लगता है क्या है, ये और यंत्रों की तरह नहीं है। ऐसा यंत्र मिलेगा नहीं आपको ओवेल में। और तो बताएंगे, देखो महाराज बताएंगे हमको, तो हम तो ऊपर 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 जो अंदर जाए उनको तो हमारा लगाए ना अंदर से,
कोई गौ लगावे, कोई और लगावे, सब जाओ जो सब है ना। ये क्या है, समुद्र में कौन ले पाता है? मर जीवा। हाँ, तेले में कौन जाता है? ऊपर ऊपर उसे तैरने वाले थोड़ी पहुंचते हैं, एकदम पूरे एकदम क्या रिस्क लेते हैं। ऐसी विचित्र बात है। तो यहाँ सब आप हम सब लोग मर जीवा की तरह आए हुए हैं। बस कोई भाई मेरे को बोलना तो आता नहीं, कोई ज़्यादा कोई ऐसे आप इशारे से समझ गए तो समझ गए, नहीं तो जान दो। हमारे तो श्रद्धेय श्री शेठ जी, जयदयाल जी गोविंद का, इनकी बात बस एकदम एक एक इन महापुरुषों की बात अपने पास देखो। त्रिवेणी, चतुर्थ वेणी, पंचा, ये क्या है, सप्त सरोवर, कोई क्या क्या है, पंजाब में पांच नदियां हैं, पंजाब 5। तो अपने तो मौज ही मौज है, बस लूट है लूट। अभी चौमासा में जो इतने दिन तो निकल गए, और ये तो सरकरें जिनको जो साथ में आत्मीयता हित वही है, हितेशी वही है जो अपने अगले का हित किस में है? परम हित। तो आओ देखो, हम लोगों ने ये सेठ जी के बारे में नुमा लेख है ना, कहीं से भी इसको यूँ खोल करके शुरू करो। देखो पूज्य सेठ जी कहते हैं कि मान बढ़ाई और पद के अभिमान को धूल के समान समझना चाहिए। खुद के लिए तो धूल समझना चाहिए और सामने वाले को देना चाहिए। कले तुम बोलो धूल दे रहे हैं क्या? वो धूल नहीं समझता ना, तो ले भाई तू ले ले। जो इस भाव से देने से वो धूल, ये धूल नहीं है, उसका भी महाराज भला कर हाँ होता है। महापुरुष जिसको मान बढ़ाई पतन करनी होता है उनके द्वारा, हाँ, जो ऐसा निष्काम भाव से सबका भला हित की भावना है, उसके द्वारा दिया हुआ प्रसाद है। बोले कोई भी काम करो ना, काम करते समय भगवान रामचंद्र जी को याद कर लेवें, तो इससे क्या होगा? एक तो भगवान याद आएंगे और दूसरे भगवान का चरित्र अपने में समावेश होगा। याद करते ना जिसको, उसका अपने आप हाँ वो अंदर चिंतन होता है कि नहीं? चित्र से, याद से, बात से। बड़ी बड़ी विचित्र बातें सब जगह, ये फार्मूला सब जगह लागू है। कह दिया गीता प्रेस के बारे में हम कहते हैं, और ये सब जगह है, अपने अपने जगह लागू कर लो। देखो गीता प्रेस तो भगवान का है ही, बस इसमें और कोई आपको ऊपर से मानने की जरूरत नहीं है। इसको तो है, अब अपने काम धंधे को मानने में जोर आता है। देखो आता है कि नहीं? कितना ही कह दो कि हम जो काम घर में भगवान का काम करते हैं, पर तो काम भगवान का दिखता नहीं है। क्यों? जब तो खुद सच्चे मन से भगवान का हुआ नहीं, सब कुछ भगवान की माना नहीं, कहीं सब पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों आवारा नहीं है, ये भगवान की है। सकल संपत्ति किसके आई? रघुपति के आई। और मैं भरत, मैं राम जी का होकर के ऐसे होश है। देखो होश क्या जाते क्या, एक आंख मेरे तो बस मैं जाऊंगा, बस आप मेरे को तो अब किसी से पूछना नहीं है। और सब साथ हो गए कि नहीं? यही बात है। क्या कह रहे हैं? अपने यहाँ पैसे लेकर व्याख्यान देने वाला कोई नहीं है। सेठ जी पैसे देकर व्याख्यान देते थे क्या? सेठ जी, भाई जी, मुझे सेठ जी की बात याद आ गई, भाई जी की। कोई भाई जी से मिला, बोले भाई जी क्यों भाणिया ना अग्रवाल है, तो ऐसे संपन्न समाज में प्रतिष्ठित। तो बोले भाई जी घर में बात करा आपस में कि वो जो थे करो ना, वो धर्म के कवच में, ओट में, तो ये कितनी कमाई है में, वो जो बिजनेस है ना, ये
गीता प्रेस का काम, पुस्तकों का प्रचार, तो इसमें कितनी कमाई? तो भाई जी बोले मैं तो कमाने का नहीं, इसमें तो लगाने का लगता है इसमें तो घर से। बोले अरे मैं यूँ नहीं, तो लगाने कहने की बात हुए, घर में बात कर रहा हो अपन। बोले घर में करो चाहे बाहर करो। तो बोले बाणिया के बैठे और घटे और काम करे। एक देखो बात मेरे को, निंदा में नहीं हो, मैं नाम लूं कि नहीं लूं, एक प्रसिद्ध पत्रिका है, बहुत प्रसिद्ध है ना, वो अग्रवाल है और वृंदावन जाते आते हैं और मानते हैं। और तो वो उन्होंने ऐसा ये पत्रिका शुरू कर रखी है, बिल्कुल एंटी, क्या हमारे शास्त्रों के विरुद्ध। तो वो उनसे पूछा कि आप ये क्या धंधा? अरे देखो व्यापार है, इससे लोगों का आकर्षण। मैगजीन है कल्याण मासी की तरह, नाम ले लूं क्या? सरिता, उसके मालिक ने खुद ने बात की, अग्रवाल है, दिल्ली प्रेस। और बोले बस इसे लोग है ना पढ़ते हैं ऐसे ढंग से ना, पथभ्रष्ट तुलसी, ऐसे ऐसे खंडन हमारे सनातन धर्म का, और सनातन धर्म को मानने वाला है। तो बोले ये लोगों को ये एक धंधा है कमाने का बस। तो जैसे होता है ना ये नाटक करते हैं ना, वो उस ढंग से कमाते हैं, हम इसी ढंग से कमाते हैं और मानते तो हैं भगवान को। तो भाई ये गीता पे ऐसा नहीं है, वो यहाँ बाहर कुछ और भीतर कुछ नहीं है, बाहर भीतर एक समान, मनुष्य अन्यत, वचस्य अन्यत और क्रिया में अन्यत, वो दुरात्मा की पहचान है। बस तीनों में एक समान है, खुली किताब है बस, नारायण नारायण। तो भाई क्या हुआ, आ जाए नहीं क्या?